बाजार में एक जादू है। वह जादू आँख की राह काम करता है। यानी कि हम जब भी बाजार जाते हैं तो हमें केवल आँखों से ही हम अंदाज़ लगा लेते हैं, और आँख के साथ वो जो जादू है, बाजार का जादुई शक्ति है बाजार की, वो हमारे आँखों के माध्यम से हमारे दिल पर प्रभाव डालती है, हमारे मन पर प्रभाव डालती है। उस जादू को लेखक ने रूप का जादू कहा है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा मन सीमा है। ऐसा नहीं है आँख के रास्ते हमारे हृदय तक वो जादू पहुंचता है, लेकिन चुंबक जिस प्रकार से केवल लोहे पर ही अपना जादू चला सकता है, लोहे को ही आकर्षित करता है, ऐसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है, एक सीमा है। वो सीमा क्या है? जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अगर आप बाजार जा रहे हैं, जेब में खूब पैसा है, परचेजिंग पावर आपकी काफ़ी है, आपकी क्रय शक्ति ठीक ठाक है, और मन खाली है का मतलब आपके मन में ढेर सारी चीज़ें लेने की इच्छा है, तो ऐसी हालत में जो बाजार का जादू है सबसे ज़्यादा असर करता है। यानी कि वही चुंबकीय शक्ति तब काम करती है सबसे ज़्यादा। जेब खाली है, जेब खाली पर मन भरा न हो, दोनों शर्तें हैं। एक तो जेब भरी है और मन खाली है, तब तो जादू का असर बहुत तगड़ा होता है। एक और स्थिति है, जेब खाली पर मन भरा न हो। जेब में पैसा नहीं है लेकिन मन भी खाली है, तो भी जादू चल जाएगा। क्योंकि आजकल आप देखते हैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड चल चुके हैं, जिससे के माध्यम से आपका मन तो खाली है और जेब भी खाली है, लेकिन आप उधार ले लेंगे। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, मन तक, उस मन तक पहुंच जाएगा। अगर आपका मन खाली है तो आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन आपके मन तक वो जादू पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, अगर आपकी जेब वास्तव में भरी है उस समय, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, वो फिर किसी की नहीं सुनता। मालूम होता है, मान व्यक्ति को ऐसा लगता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सब कुछ लेने योग्य लगता है उसको, सभी सामान जरूरी लगता है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। कुछ तो जरूरी लगता है, कुछ ऐसा लगता है यार इससे हमें आराम मिल जाएगा, इसलिए ये भी ले लेते हैं। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी, यानी कि एक बार सारा पैसा खत्म हुआ, पता चलता है कि ऐसी चीज़ों की बहुतायत माने बहुत अधिकता हो गई है जो आराम में मदद नहीं देती। मैं आराम के लिए जिन चीज़ों को लाया था वो वास्तव में आराम देने वाली नहीं है, बल्कि खलल माने वो आराम में व्यवधान पैदा कर रही हैं, क्योंकि आए दिन क्या हो रही हैं? खराब हो रही हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाती है। स्वाभिमान माने व्यक्ति का जो अहंग है उसको सेंक मिल जाती है। वो अहंग जो है जरा पुष्ट हो जाता है और अधिक मजबूत हो जाता है। पर इससे अभिमान की जो गिल्टी है, गिल्टी माने गांठ की को और खुराक मिलने लगती है। की जगह पे यहाँ पर को है, उसको और खुराक मिलने लगती है। किसको? अभिमान, यानी उसके जो अहंग की जो गिल्टी है, उसकी जो गांठ है और बड़ी हो जाती है। और वो कैसी होती है? जैसी जकड़ रेशमी डोरी की हो, तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? कहने का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति अपने गले में रेशम की डोरी से उसका गला कस रहा है, तो वो ये तो सोचेगा कि मुलायम डोरी है, रेशम बहुत मुलायम होता है, लेकिन क्या वह मुलायम होने के कारण उसकी जो गर्दन है उसको वो अगर कसना शुरू कर देगी तो वो कसना तो बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो सकता। बिल्कुल बाजार में ऐसा ही है। बाजार ठीक एक क्या है? रेशम की डोरी की तरह है, और उससे व्यक्ति कसता जाता है, कसता जाता है, कसता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है, उसको जकड़ लेता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। बस आप जब भी बाजार जाते हैं आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। जेब खाली हो कोई बात नहीं, जेब भरी हो कोई बात नहीं, लेकिन मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो
तब बाजार न जाओ। अगर आपका मन खाली है, आपको बहुत सारी चीज़ें लेने की इच्छा है, तो आप बाजार बिल्कुल मत जाइए, ऐसा जिनेंद्र कुमार जी का कहना है। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लू में जाना हो, लू क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में जब भीषण गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में, तो गर्म हवाएं चलती हैं, उनको लू कहा जाता है। तो लू में जाना हो तो ऐसा लोग राय देते हैं, सलाह देते हैं, बुजुर्ग लोग, सयाने लोग, कि व्यक्ति को पानी पीकर जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, भीतर पानी भीतर हो तो लू का जो लूपन है, यानी लू का जो असर है, लूपन का मतलब असर है, वो व्यर्थ हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा लोग कहते हैं, पानी पी के जाना चाहिए। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। यदि आप किसी लक्ष्य को लेकर के, किसी उद्देश्य को लेकर के बाजार गए हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है, और तो आप बाजार भले ही भरा का भरा रह जाएगा, फैला का फैला रह जाएगा, लेकिन आप बाजार से सिर्फ उसी वस्तु को लाएंगे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तब वह बिल्कुल घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। कौन? वह का मतलब बाजार आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपका मन भरा है और आप किसी खास लक्ष्य को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के बाजार जाए हैं, किसी खास चीज़ को खरीदने के लिए बाजार गए हैं, तो बाजार आपको किसी प्रकार से घाव नहीं देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आप अनावश्यक चीज़ों को नहीं लाएंगे, बल्कि कुछ आनंद ही देगा आपको। बाजार आप घूमेंगे, आप तरह तरह की चीज़ों को देखेंगे और अपनी मतलब की वस्तु को लेकर के घर आ जाएंगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ लेकर कहता है, ऐसी स्थिति में बाजार भी कृतार्थ होता है। कृतार्थ माने धन्य होता है। आप बाजार जा रहे हैं, बाजार से चीजें नहीं ला रहे हैं, लेखक कहता है उसके बाद भी बाजार कृतार्थ होता है। ऐसा क्यों, इसे समझाया जाएगा अभी। क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दे रहे हो। बाजार को हम सच्चा लाभ दे रहे हैं बिना कुछ खरीदे। कैसे? बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। इसलिए लेखक ने कहा कि हम बाजार गए, अनावश्यक वस्तुओं को हमने नहीं खरीदा, तो भी हम बाजार को हम कृतार्थ करते हैं, उसे धन्य करते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं, उसे लाभ देते हैं। इसलिए क्योंकि हम अगर मतलब की वस्तुएं बाजार से लाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वह वस्तु सभी लोगों तक पहुंचेगी। और बाजार में कृत्रिम अभाव, जानबूझ करके जो अभाव बाजार में पैदा हो जाता है, अभी आपने देखा होगा इस बीच जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने कहा कि वस्तुएं नहीं मिलेंगी, अभाव हो जाएगा, तो लोगों ने स्टोरेज करना शुरू कर दिया। तरह तरह की जो है सामान को वो ले आए अपने पास, ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले आए, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा का सामान ले आए, तो बाजार में वास्तव में कृत्रिम अभाव हो गया, चीज़ें मिलनी कठिन हो गई और बड़ी बड़ी लाइन लगने लगी, धक्का मुक्की होने लगी। तो उससे बाजार कृतार्थ नहीं होता है। बाजार से हम केवल अपनी मतलब की वस्तुएं लाएंगे तो बाजार उससे बढ़ता है, क्योंकि वह आवश्यकता के समय काम आने वाली चीज़ है। बाजार केवल खरीदारी के लिए नहीं होता, बाजार तभी हम जाते हैं जब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लेखक ने कहा है कि हम बाजार से मतलब की चीज़ लाएंगे, तब बाजार को हम कृतार्थता प्रदान करेंगे। इससे आगे का विवरण अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए अगले वीडियो की ओर चलते हैं।